इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, ट्रम्प चाचा बहुत बुरा हो रहा है, बचा लो। ट्रम्प चाचा, मैं जिस ईरान को कमज़ोर समझ रहा था वो तो वाकई ताकतवर निकला। मेरी एयर डिफेंस सिस्टम का जो बारूद है वो ख़त्म हो रहा है। ईरान लगातार हमारे ऊपर हमले कर रहा है। ट्रम्प चाचा रुको ज़रा, अभी 2 हफ्ते में सोचूंगा। इसराइल नेतन्याहू, ट्रम्प चाचा 2 हफ्ते में तो ईरान हमको नस्त नाबूद कर देगा। ईरान तो चाचा तुम्हारे ऊपर भी हमला करने को तैयार है, तुम फिर भी मैदान में नहीं आ रहे हैं। तो इसराइल का चाचा बोला, आता हूँ, ज़रा रुको, 2 हफ्ते का टाइम दो। मैंने चेतावनी दी है खामनेई को कि वो सिलेंडर कर दे, वो आत्मसमर्पण कर दे, वो समझौता कर ले, शर्त मान ले, नहीं तो फिर अमेरिका उन्हें सबक सिखाएगा। अब मैं क्या करूं, उधर से ईरान का चाचा भी उसके साथ आ रहा है, रसिया से फ़ोन आ रहा है, चाइना से भी फ़ोन आ रहा है। इसराइल मैं क्या करूं, अब इस जंग को तुम ही लड़ो, तुमने ही इस जंग को छेड़ा, तुम ही लड़ो इसको। ऐसा मत करो ट्रम्प चाचा, हम मारे जाएंगे। हम तो हिटलर के गम को आज तक भूले ही नहीं हैं, ऊपर से ईरान हमें नहीं छोड़ेगा। रुको ज़रा, अभी तुम लड़ो, मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई ने कहा, हम ना झुकेंगे, न रुकेंगे, न डरेंगे। अब ये जंग ऐलान है और हैदर का नाम लेकर इस जंग को लड़ेंगे। जैसे आज 57 मुस्लिम कंट्री हैं और बाकी देशों में भी मुसलमान हैं, वो सब खामोश है। ऐसे ही खैबर का जब जंग हुआ तो उस टाइम भी काफ़ी मुसलमान थे, लेकिन हसन हुसैन लड़ रहे थे मैदान में अकेले। हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम मुसलमान हैं जो ना झुकते हैं, ना डरते हैं, ना पीछे हटते हैं, ना सीज फायर करेंगे, ना आत्मसमर्पण करेंगे। हम डट कर लड़ेंगे। दुनिया की कोई भी महाशक्ति आ जाए, अगर वो हम पर हमला करती है तो हम सीधा उस पर भी हमला करेंगे। जब 2 साल से गाज़ा के मुसलमानों का नरसंहार हो रहा था, जिन्हें भूख से मारा जा रहा था, बारूद से मारा जा रहा था, पूरे शहर को धुआं धुआं कर दिया था, वहाँ न कोई सरकार है, न कोई फ़ौज है। ऐसे निहित्य नहाए गरीब मुसलमानों के ऊपर बिना वजह ये अल अक्सा मस्जिद पर कब्ज़ा करने के लिए कहर बनकर टूटा था, तब कोई बचाने नहीं आया। अब इनके चाचा हुजूर के क्यों दर्द हो रहा है? हम नहीं मानेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम लड़ेंगे, हम चुन चुन कर बदला लेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है ईरान और इसराइल और ट्रम्प चाचा के बीच की। अब सारी दुनिया देख रही है। अकेला ऐसा देश है ईरान, जिसे आज जनता ये कहकर पुकार रही है कि ये 56 बहनों का अकेला भाई है। और लड़ता तो भाई है, बहन थोड़ी लड़ती हैं। इसलिए बाकी जो 56 मुस्लिम कंट्री हैं उनको बहन का दर्जा दिया है। ईरान ने ऐसे वक्त में लड़ाई मोल ली है जब फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को मौत के घाट बिना वजह उतारा जा रहा है। उन्हीं की ज़मीन पर कब्ज़ा, उन्हीं के शहर पर कब्ज़ा, उन्हीं के गांव पर कब्ज़ा, उन्हीं की मस्जिद पर कब्ज़ा, उन्हीं के ऊपर हमला। तो ईरान ने कसम खाई है कि यह जंग अब आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की उम्र 85 साल हो रही है। मौत बरहक है। वो अपनी जान हथेली पर लेकर जंग के मैदान में है। लेकिन नेतन्याहू, तेरा क्या होगा? तेरी टाँट के बाल तो पहले ही उड़ रहे हैं, अब तेरा क्या होगा? तेरा चाचा तुझे बचाने आ नहीं रहा है। अगर तेरा चाचा आ भी जाता है बचाने तुझे, ट्रम्प चाचा, तो उधर ईरान का भी ताऊ और काका खड़ा है, चाइना और रशिया। फिर क्या होगा? ये तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इसलिए ट्रम्प चाचा की हिम्मत नहीं कि वो जो चाहे ईरान पर अटैक करें। तो दोस्तों, ईरान ने इसराइल का जो घमंड था वो चकनाचूर कर दिया है, उसे मिट्टी में मिला दिया है। उसके कई शहर जो है मलबे में तब्दील हो चुके हैं। आज इसराइल की जो जनता है
वो बैंकरों में रात गुजार रही है, दिन गुजार रही है। जिस तरह गाजा के मुसलमान भूख प्यास से परेशान थे, आज वही लम्हा इसराइल की जनता को देखना पड़ रहा है। इसराइल की जनता और वहाँ के सैनिक खुद ये कह रहे हैं कि ईरान माफ़ करो, ईरान माफ़ करो के नारे लग रहे हैं। ऐसा मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिनसे पता चला है कि नुकसान ईरान का भी बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन इसराइल जो अपने आप को सुपर पावर का नज़दीकी दोस्त मानता था और उसे लगता था कि कोई दुनिया की शक्ति नहीं जो उस पर हमला कर दे, और कोई करेगा भी तो उसके आयरन डोम हैं जो रोक लेगा। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ईरान की जो फतेह मिसाइल है वो सतह से सतह तक मार करती है, ज़मीन से आसमान तक मार करती है, और वो ऐसे जो आयरन डोम हैं उनको भी चकनाचूर कर देती है, उनको चकमा देकर शहर दर शहर फाड़ती चली जाती है। तो दोस्तों, आज इसराइल पर ईरान हावी है। अब आगे क्या होगा, बने रहे हमारे चैनल के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या ईरान सही कर रहा है या इसराइल गलत कर रहा है, बताने का कष्ट करें।